हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं लड्डू गोपाल जी की 3 नंबर की जो ड्रेस है उसे बनाना। सबसे पहले हमने क्रोशिया की निडल में एक जो स्टिच है वो लिया और 3 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हम यहाँ पर जो है 16 जो स्टिच है उसकी चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखिए 16 जो स्टिच है उसकी चेन हमारे पास बन गई है। अब हम 3 जो है एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे जिसे हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। और अब धागे को निडल पर लेते हुए 1 2 3 स्टिच को छोड़कर इस चौथे वाले स्टिच में डालकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम हर एक स्टिच में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये नेक्स्ट स्टिच लिया, उसमें से निकाला धागा हमने और इस तरह से ये देखिए। अब हम इसी तरह से इस रो को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी फर्स्ट जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे टर्न करेंगे। 3 डबल क्रोशिया सॉरी 3 जो है चेन बनाएंगे और इन 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। निडल पे धागा लपेटेंगे। अगले जो गैप है उसमें से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में से, नेक्स्ट चेन में से या नेक्स्ट गैप में से हम एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो फर्स्ट हमारा स्टिच था वहाँ पर हमने एक जो है 3 की चेन ली और एक डबल क्रोशिया बनाया, तो ये 2 हो गए। फिर जो सेकंड नेक्स्ट है उसमें भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब जो थर्ड नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में से, हर एक स्टिच में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से अब हमारी जो सेकंड रो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे टर्न करेंगे, धागे को उंगली पर लपेटेंगे और यहाँ पर 3 स्टिच वाली चेन बनाएंगे जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम बनाना इसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 स्टिच को छोड़कर स्लीव के लिए 8 स्टिच छोड़कर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
10 हमने ये डबल क्रोशे बनाए हैं बैक के लिए। अब हम दोबारा से जो 8 हमारे जो स्टिच है उसको छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 से छोड़ने के बाद हम यहाँ पर इसको एक डबल क्रोशे बना देंगे। 1 2 3 और ये 4। ये 4 चेन हमारे जो है फ्रंट के पार्ट के लिए हैं। 4 चेन हमने यहाँ बनाई है। 8 का हमने जो है ये स्लीव छोड़ा है। 10 चेन हमने यहाँ पर ली थी, 8 की ये स्लीव छोड़ी है और 4 चेन हमारी यहाँ पर थी। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट का जो कोटी वाला जो टॉप वाला पार्ट है वो बनना शुरू हो गया है। अब हम इसे टर्न करेंगे। यहाँ पर फिर दोबारा से 3 चेन जो है वो बनाएंगे, जिसे हम एक डबल क्रोशिया में काउंट करते हैं। अब यहाँ पे हम हर एक में जो है एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। हमारे जितने भी गैप्स हैं, जो छेद हैं, हर एक में हम क्रोशिया डालकर एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। यहाँ स्लीव वाला जो हमारा होल है, इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस कंप्लीट रो को जो है पूरा करेंगे। देखिए इस तरह से देखिए हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर टर्न करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट रो के लिए ये देखिए इस तरह से हमारी जो ड्रेस है ये आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट रो के लिए फिर दोबारा से हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस जो लाइन है उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारी रो में हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए अब हमारी जो लाइन है ये कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से हमारा जो ये टॉप का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है उसे बनाना शुरू करेंगे और साथ ही जो डिज़ाइन है वो भी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने टर्न करके 3 जो है डबल क्रोशिया बनाए। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ये जो हमारा स्टिच है उसमें इस तरह से उसके पीछे से क्रोशिया निकाल कर जो फ्रंट पोस्ट है वो बनाएंगे। एक अब अगले वाले में हम इसके पीछे से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। 2 हमने स्टिच इस तरह से बने। अब हम नेक्स्ट जो हमारे 2 स्टिच हैं उनमें इस तरह से पीछे से डालकर क्रोशिया पीछे की साइड निकाल कर इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। एक और 2। तो देखिए जो हमने आगे की तरफ बनाए हैं वो थोड़े उभर कर आए हैं, जो पीछे की तरफ बनाए हैं वो थोड़े दबे हुए आए हैं। अब हम फिर धागा लपेटेंगे। नेक्स्ट स्टिच को उठाएंगे, उसके पीछे से धागा निकालते हुए इस तरह से बनाया। अब देखिए सेकंड को लेंगे हम। ये वाला जो हमारा स्टिच है इसके पीछे से बीच में से क्रोशिया निकालते हुए धागे को लपेटकर इस तरह से हम जो फ्रंट पोस्ट है वो बना लेंगे। अब 2 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे। इस बार अगले स्टिच में हम पीछे से जो है क्रोशिया डालेंगे इस तरह से निकाल कर और पीछे की तरफ ही बनाते हुए बैक पोस्ट जो है वो बनाएंगे।
एक और एक, ये 2, ये देखिए ऐसे। फिर अगले 2 फंदों को हम फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे, ऊपर से क्रोशिया डालकर ऊपर से बुनेंगे, एक और ये देखिए अब अगले फंदे को, ये जो अगला फंदा है इसमें यहाँ से हमने क्रोशिया डाला, बीच में से धागे को लपेटा, निकाला और बना दिया। ये हमारी फ्रंट पोस्ट बन गई। एक बार फिर बैक पोस्ट को देखिए, ये जो हमारा स्टिच है इसमें हमने पीछे से इस तरह से क्रोशिया घुसाया, धागे को लपेट कर हमने इसको यहाँ पीछे निकाला और 2 फिर 1, इस तरह से बनाया। नेक्स्ट स्टिच को फिर हमने पीछे से क्रोशिया डालकर निकालते हुए 3 के 2 और 2 का 1, इस तरह से बनाया। फिर अब अगले 2 स्टिच को हम जो फ्रंट पोस्ट है उसमें बुनाएंगे ऐसे, और नेक्स्ट 2 स्टिच को हम बैक पोस्ट में। ये देखिए, ये क्रोशिया लिया, पीछे से निकाला और इस तरह से, और अब ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसे हम नॉर्मल बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाकर और यहाँ पर जॉइन कर देंगे इस तरह से।